बाबरी के जो विध्वंस है उस पर भी अदालत का फैसला है, कोई दोषी नहीं है, तब काहे छाती पीटते रहते हो उठते बैठते। अदालत का फैसला जो है अगर अकबरुद्दीन ओवैसी के मामले में आए तो मान्य है, दूसरों के मामले में आए तो अमान्य है। अरे अदालत के फैसले से ही सर्वेक्षण हो रहे हैं और एक भी मस्जिद की खुदाई आज तक नहीं हुई है। एक मस्जिद की खुदाई मुझे दिखा दीजिए जहां हुई। सर्वेक्षण हो रहा है तो छाती पीटे जा रहे हो, अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो छाती पीटे जा रहे हो। ये कौन सा तरीका है भाई गंगा जमुनी तहजीब का? सही पकड़े हैं, जरा इस पर भी जवाब दीजिएगा। और जब आपसे पूछा गया, चारों से पूछा, अंजना जी ने, और बहुत बेहद प्रश्न आज के प्रसंग का है कि भाई जब वक्फ बोर्ड जो है 250, 300, 400 साल पुराने मंदिरों पर दावा कर दे, तब तो आप जो है गंगा जमुनी तहजीब वाले चुप हो जाते हो। ठीक है, अरे सुधरो रे अभी तो। मामला ये है ना कि ये जो जितना भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है कोर्ट के मामलों से ये नहीं टकरा रहा है, तो लीगली वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। तो इसमें आप मतलब एक पिच जो है इनके खिलाफ आप उठा सकते हैं, लेकिन इलीगल तो कुछ नहीं है भाई। जो इलीगल चल रहा है उसको हटा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अंजना जी, मैं आज समूचे देश को आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। क्या ये हम लोगों के लिए, हम भी राजनीतिक दल हैं, हम 80% हिंदुओं के वोट नहीं चाहते हैं क्या? लेकिन देश हमारी प्राथमिकता है। हम देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ कर एक भी वोट नहीं चाहते। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। आशुतोष जी, लेकिन कुल आप क्या प्रेम शुक्ला जी के जवाब से संतुष्ट हुए? वो आपको बधाई दे रहे थे कि आप सर संचालक को लेकर, मोहन भागवत जी को लेकर आप इतनी ऊंची बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की विचारधारा कौन नहीं जानता है? मतलब अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर खुलवा रहे हैं जो कि 50-50 साल से बंद है, या बावड़ी खुलवा रहे हैं या खुदवा रहे हैं, तो उनकी विचारधारा कोई छिपी छिपाई तो है नहीं। वो खुल के कहते हैं बटोगे तो कटोगे। सही बात है। वो तो खुल के कहते हैं कि जैसे कुंदरकी जीते, कटहरी जीते, वैसे मिल्कीपुर भी जीत सकते हैं। मतलब उनका ये सीधा कहना है कि अगर वहां मुस्लिम मतदाता ज्यादा भी है, 65% भी है, तो वहां हम जीत सकते हैं। और कुंदरकी का हमने नंबर्स दिखाया ही। आशुतोष जी, देखिए अंजना जी, मोहन भागवत जी उम्र में बड़े हैं तो जाहिर सी बात है मैं उनका सम्मान करता हूं उम्र के नाते, लेकिन मैं उनकी विचारधारा का सम्मान कभी नहीं करता। अच्छा, जो मैंने बात कही वो उनके सम्मान की बात नहीं है। मैं आरएसएस के अंदर के संकट की बात कर रहा हूं, उस विचारधारा के अंदर संकट की बात कर रहा हूं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? मोहन भागवत कहते हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना? राम मंदिर के बाद ये मुद्दा जो है आप दुश्मनी से, नफरत से क्यों आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरी तरफ पलक्कड़ की बैठक के बाद वहां जो नंबर 2 है हौसबुले, वो कहते हैं भाई कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। तो ये तो आरएसएस के नंबर 1 नंबर 2 को समझना है कि बटेंगे तो कटेंगे के रास्ते पर चलना है, या फिर हर सबका डीएनए एक है। ये इसलिए मैंने कहा मैं मोहन भागवत का प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन मोहन भागवत उम्र में बड़े हैं और यह हमारी संस्कृति, हम जो उम्र में बड़े होते हैं उनका सम्मान करते हैं। मैं दूसरी तरफ इशारा कर रहा हूं कि अगर मोहन भागवत परम पूजनीय है तो संगीत रागी को यहां आकर मोहन भागवत के जो शब्दों का उसको अक्षरशः दोहराना चाहिए, ना कि डिफाइंटली मिस्टर रागी इनडिसिप्लिन करना चाहिए। मिस्टर रागी डिफाइंट है इस वक्त, वो मोहन भागवत की राय सहमत नहीं है। अगर सहमत नहीं है तो उनको मोहन भागवत का परम पूजनीय कहने का कोई संगीत अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उनको नहीं मालूम है, देखिए शायद उनको नहीं मालूम है कि स्वयंसेवक का मतलब होता है स्वयं की प्रेरणा से राष्ट्र के लिए समिधा बनकर के जलना। तो कोई आवश्यक नहीं है, मैं मोहन भागवत जी के जो बड़े हैं और उनके उदार मन से ऐसी ही बातें आनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या मुसलमानों के तरफ से हिंदुओं के प्रति उसी प्रकार की जो परिभाषा है काफिर की, वो खत्म हो गई है। दरअसल खुदाई में कुछ नहीं निकल रहा है, नेहरू और इस्लामिस्टों का पाप निकल रहा है। और वो पाप जैसे ही बाहर निकल रहा है, पता है कि इस देश में हिंदू सभ्यता का जितना नाश इस्लामिस्टों ने किया, उतना ही नाश कांग्रेसियों और वामपंथियों और समाजवादियों ने भी किया है। देख रहा है बिनो, जब पाप निकल रहा है तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में जब मोहन भागवत जी का पाप निकल रहा है तो इनको अच्छा लगता है। छोटा सा जवाब ले लीजिए, छोटा सा। भाई मोहन भागवत जी को यह पाप नहीं दिखाई पड़ रहा है और संगीत रागी को पाप दिखाई पड़ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि अनुशासनहीनता आरएसएस में कितनी बढ़ गई है कि आरएसएस का स्वयंसेवक मोहन भागवत की मानने को तैयार नहीं है। जो बाहर निकल रहा है।